तब तक उसमें जो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे थे भागवत कथा सुनने के लिए, जो कि हो रही है नवाड़ा में। मत करो, क्योंकि उसके साथ उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान है। बल्कि एक ग्रंथ में तो मैंने ये पढ़ा कि लक्ष्मी जी स्वयं उस बालक की रक्षा करने के लिए वहां पर आती थी। अब एक दिन आंखें बंद हैं, हृदय के अंदर इस स्वरूप को देख रहा भगवान के। उसने आंखें खोली, स्वरूप उसको भगवान का बाहर दिखाई देने लगा। बोले विष्णु भगवान की जय हो। दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। लेकिन अब क्या करें, स्वरूप तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुंह से तो कुछ बोल ही नहीं सकता है। नहीं हो रहा, स्वरूप तो दिख रहा है, लेकिन भगवान की स्तुति नहीं कर सकता है। तो भगवान ने क्या किया, जो इसलिए शंख और घंटी को एक साथ रखना चाहिए। भगवान ने जैसे ही कपोल पर टच किया, स्पर्श किया, उसकी जो है आवाज खुल गई। अब क्या स्तुति कहने लगा, देखो कि योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचिमिमां प्रसोप्ताम्। जो बालक बिल्कुल नहीं बोल रहा था, अनपढ़ है, 5 साल का बालक है, वो क्या कह रहा है कि योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचिमिमां प्रसोप्ताम् संजीववत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिसकी आवाज नहीं खुल रही थी, और वैसी उसकी आवाज खुली केवल शंख को स्पर्श करने से। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोप्ताम्। जो मेरे अंदर, हृदय के अंदर विद्यमान था, जब मैं आंखें बंद करके था, तो जो दिव्य स्वरूप को मैंने देखा, उसी स्वरूप को मैं आज बाहर देख रहा हूँ। करने के बाद राज्य की प्राप्ति कर दी। इतना फल है तपस्या में। कहा तुम अब घर जाओ, और तुम्हारे जो पिताजी ने तुम्हारा अपमान किया था, आज वही तुम्हारा स्वागत करेंगे। और जैसे ही भगवान से आशीर्वाद लेकर के घर की ओर प्रवेश किया, दरबार में पहुंचे, पिता को पता चला कि ध्रुव तपस्या करके आ गए हैं। ये तो संसार का नियम है कि जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित होनी है। 36,000 वर्ष बहुत लंबे नहीं थे, लग तो रहे थे बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे करके व्यतीत हो गए। अब एक दिन मृत्यु का समय आ गया। अब ध्रुव जी के लिए स्वर्ग से विमान आया है। एक ध्रुव जी महाराज ऐसे थे, अब विमान बड़ा ऊंचा था, क्योंकि विमान बैठे हुए थे जो विमान को ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, इससे आगे देखो, एक विमान जा रहा है, इस विमान में तुम्हारी माता बैठी हुई है। तो मित्रों, यदि हमारी संतान यदि योग्य हो गई है ना, तो माता पिता के अगर कर्म खराब भी हैं, तो वो उनको तारने वाले हो जाती है। तो उसी प्रकार से आज इस प्रांगण में जो यज्ञ चल रहा है, सब मिश्रा परिवार के द्वारा जो यज्ञ चल रहा है, तो हमारे पितर इनके जो आज तक जो अगर कोई नरक में भी पड़े हुए थे, तो आज इन सब के द्वारा उन पितरों का उद्धार किया जा रहा है। पुत्र अपने माता पिता का उद्धार कर देता है। और भागवत जानते हैं, उसमें से एक अभी तक 23 अवतार हो चुके हैं, एक 24वां अवतार होगा, कल की अवतार। जब कलयुग का विशेष कलयुग का प्रादुर्भाव हो जाएगा, तब भगवान कल के रूप में आएंगे। अभी तक 23 अवतार हो चुके हैं। तो इसमें भगवान का एक वामन अवतार की कथा आती है। थोड़ा सा प्रसंग लेते, 5-7 मिनट की कथा है। फिर कथा को विराम देके आरती चरणामृत प्रसादी का वितरण करते हैं। तो उनके आंख में वो लग गई, तब से शुक्राचार्य जी अंधे हो गए। और वहां पर उन्हें, उससे बाहर जब दर्द हो गया तो बाहर निकल करके आ गए।
पानी का धार दिया गया और संकल्प किया गया। कहा कि क्या चाहिए? उन्होंने बोला कि 3 पग धरती दे दो। और सब लोग जानते कथा को कि 3 पग धरती में भगवान ने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। एक में पूरा धरती नाप दी और एक में पूरा आकाश नाप दिया। अब भगवान कहने लगे कि तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा कि मेरे सिर में रखो। कहते कि राजा बलि के सिर में चरणामृत प्रसादी वितरण होगी। एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है, सब लोग प्रेम से भोजन करके जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा